दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, गलत नंबर से मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत बोलने से मनुष्य आपसे प्रेम कैसे कर सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राज्य में बहुत ही गलत लोग रहते थे, जो बहुत ही गलत आचरण करने वाले थे, और उन लोगों का नंबर राजा के राज्य में बढ़ता जा रहा था। जो अच्छे लोग थे, बढ़िया लोग थे, वे बहुत ही कम लोग थे। राजा के राज्य में परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, इसलिए राजा बहुत परेशान था। धीरे धीरे यह समस्या राजा के दरबार तक पहुंच गई और फिर राजा के जो मंत्री थे वह भी गलत रास्ते पर जाने लगे। बहुत ही काम मंत्री थे जो अभी तक अच्छे रास्ते पर थे। राजा सोचने लगा, क्या किया जाए। फिर राजा ने सोचा कि अब सब लोगों की परीक्षा ली जाए, और फिर प्रजा सोचने लगी कि किस तरह की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का दिन नजदीक आया। राजा ने ऐलान किया कि केवल मंत्रियों की परीक्षा ली जाएगी। उन मंत्रियों में से केवल 3 मंत्री राजा ने सुनिश्चित किए थे, और फिर राजा कहने लगा, इन तीनों मंत्रियों को एक एक घड़ा दिया जाए। और फिर राजा बोला, अपने घड़ों में पानी को भरकर लाना है। बिना रस्सी के कल सुबह तीनों मंत्री राज दरबार से अपने अपने घर चले गए, और फिर दूसरे दिन मंत्री कोई घड़ा भरकर ले गया, तो कोई घड़ा खाली ले गया, तो कोई अपने घर से पानी का घड़ा भरकर ले गया, और फिर तीनों मंत्री अपने अपने घड़ा को लेकर दरबार में पहुंच गए। राजा साहब तीनों मंत्रियों को देखकर समझ गए कि कौन सा मंत्री चालाक है, कौन सा काम चालक है और कौन सा काम चोर है जो घड़ा खाली लेकर गया। राजा साहब उस मंत्री से पूछने लगे कि तुमने अपना घड़ा कैसे भरा। तो मंत्री बोला, राजा साहब, मुझसे तो घड़ा भरा ही नहीं गया। वह मंत्री कामचोर था। राजा ने दूसरे मंत्री से पूछा कि तुमने अपना घड़ा कैसे भरा। तो मंत्री बोला, राजा साहब, मैंने घड़ा अपने घर से भरा। बिना रस्सी के दूसरे मंत्री की संगत बहुत गलत थी। और फिर राजा साहब ने तीसरे मंत्री से पूछा कि तुमने अपना घड़ा कैसे भरा। तो मंत्री बोल, राजा साहब, मैं सुबह सुबह एक कपड़ा लेकर गया। सुबह सुबह ओस रहती है, मैं उस कपड़े को ओस में भिगोता और घड़े में निचोड़ देता है। इस तरह से मैंने अपना घड़ा भरा। तीसरा मंत्री बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धिमानी से घड़े को भरा लिया। ऐसे लोग ही मंत्री बनने के लायक होते हैं। और फिर राजा ने सबको एक संदेश दिया, और फिर राजा ने कहा कि मैं कोई राजा नहीं हूं, असली राजा तो परमपिता परमात्मा है। जब हम परमपिता परमात्मा के यहां जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही घड़े मिलेंगे जिनमें हमारे कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे कर्म किए उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो खाली घड़ा लेकर के जा रहा है उसका क्या होगा। और जो गलत तरीके से घड़े को भर रहा है, जैसे किसी की चोरी करना, किसी का धन खाना, किसी की जमीन पर कब्जा करना आदि आदि, उसका क्या होगा। यह बहुत छोटी सी कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि परमपिता परमात्मा ने हमें मौका दिया है। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ में बुरा करते हैं तो उसका परिणाम हमें खुद भोगना पड़ेगा। हमें किसी को सताना या किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। आज की कहानी यहीं तक। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी